शिकारी राजकुमार। मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें शील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर थर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरण के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पग पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर पर रुधिर उबल सा रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ईख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक करुण भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टिगोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी मानो मृत्यु ने एक महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लौट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था उसने असाध्य साधन प्राप्त कर लिया है। उसने उस पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, किंतु ज्यों ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वह उष्णता से विह्वल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई भी मार्ग न दिख पड़ा और ना कोई वृक्ष ही दिखाई पड़ा जिसकी छांव में जरा विश्राम करता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सम्मुख खड़ा हो गया। अश्वारोही उसको देख बहुत अचंभित हुआ। नवागंतुक एक बहुत ही सुंदर और हष्टपुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा, निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा ना रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए हैं? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यह ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है। कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो, वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग को मृत को ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठर था और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है ना उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वही मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट आ पहुंचा। वहीं कदम कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की
सभा सुशोभित रहती। नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता है। जहाँ हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोत आदि पक्षी मस्त होकर झूमते। लता द्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बन रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई थी। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्षों पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर निर्भर नहीं है और ना निद्रा सुनहरे तकियों की आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्तांचल को पलायन करते हुए इस लोक को त्रसित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, उद्योग और मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक सुरीली सरीखी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कूलद्रय की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योति में आत्मा के सदृढ़ दिख रहे थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के पास बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुरागावस्था में राजकुमार कितनी ही ऐसी बातें कह गया जो स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी उत्कंठ इच्छा है कि तुमको कुछ दिन ठहराऊं, किंतु यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उसने अभी अभी सन्यासी को कही थी वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थी और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आज जन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट होगी। घोड़ा बेदम रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती हैं। ऐसे वेदांती को जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आवेगा। यह सब सोचकर विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। आज की वीडियो में हम यहाँ तक कहानी पढ़ेंगे। इसके आगे की अगली वीडियो में